हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में जो हमने लेसन पढ़ा था आइए उसको कंटिन्यू करते हैं। तो उसे रिवाइज करते हैं एक बार जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। तो उसके लिए हम ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो food number 1 is food gives us energy to work and play. Food हमें एनर्जी देता है वर्क एंड प्ले के लिए। Yes, true. Bread and idli are energy giving foods. Yes, true. Growing children need more fats as they are still growing. False. क्योंकि बढ़ते बच्चों को प्रोटीन की जरूरत होती है। Fats give less energy than carbohydrates. False. Fruits and vegetables are rich in vitamins and minerals. True. Now, अब हम रीड करेंगे balanced diet. The food that we eat at a time is called our diet. एक फूड जो हम टाइम पर खाते हैं उसे हम कहते हैं diet. A diet that has all the nutrients in right amounts is called a balanced diet. एक डाइट जिसमें हम सारे न्यूट्रिएंट्स खाते हैं राइट अमाउंट में, किसमें राइट अमाउंट में, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। देखिए, जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक राइट अमाउंट में, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। All the food we eat can be divided into 3 food groups. जो हम फूड खाते हैं उसको 3 food groups में डिवाइड कर दिया है। First is energy giving food, carbohydrates and fats. Second is body building food, proteins. Third is protective foods, vitamins and minerals. We should eat variety of food items daily from each food groups to stay healthy. हमें रोज अलग अलग वैरायटी खानी चाहिए अलग अलग फूड ग्रुप्स की। ये नहीं कि आप एक ही, जैसे आप मान लो कार्बोहाइड्रेट्स ही खा रहे हैं रोज, ये नहीं, आपको अलग अलग वैरायटी खानी चाहिए हर फूड ग्रुप की डेली। नाउ अब हम रीड करेंगे कुकिंग फूड। Food is cooked to make it soft, easy to digest and tasty. हम फूड को कुक करते हैं उसे सॉफ्ट बनाने के लिए, इजी टू डाइजेस्ट बनाने के लिए एंड टेस्टी बनाने के लिए। कुकिंग kills the germs present in food and overcooking destroys nutrients. फूड को कुक करके खाना चाहिए, लेकिन उसे अगर आप ओवर कुकिंग करेंगे उसकी तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी कुक और ईट रॉ शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली। अगर हम किसी फ्रूट और वेजिटेबल को कुक करके बनाते हैं या फिर ईट रॉ यानी कच्चे खाते हैं तो हमें उसे वॉश्ड प्रॉपरली, उसे हमें अच्छी तरह प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। We use different methods for cooking food like steaming, frying, baking, boiling and roasting. हमें फूड को जो हम बनाते हैं वो अलग अलग मेथड्स में हम उसको कुक करते हैं, जैसे कि steaming, frying, baking, boiling and roasting. Different food items are cooked by different methods. अलग अलग फूड अलग अलग मेथड से कुक होता है। एग्जाम्पल, इडलीज आर स्टीम्ड। हमारी मम्मा इडली बनाती है हमारे लिए, वो कैसे बनाती हैं? स्टीम्ड करके। पूरीज आर फ्राइड, हम पूरी बनाते हैं उसको हम फ्राई करते हैं। हम केक्स एंड बिस्किट्स बनाते हैं उनको हम बेक करते हैं। राइस बनाते हैं हम उसको बॉईल करते हैं। मीट खाते हैं हम उसको हम रोस्ट करके खाते हैं। Now we read preservation of food. When food is kept for a long time without being stored properly, they get
स्पॉइल्ड। अगर हम किसी फूड को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखते हैं बट वो स्पॉइल्ड हो जाते तो हम क्या करें? क्योंकि अगर हम किसी चीज को प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखेंगे लॉन्ग टाइम तक तो वो स्पॉइल्ड हो जाएगा। स्पॉइल्ड फूड आइटम्स आर बैड फॉर आवर हेल्थ, और जो स्पॉइल्ड फूड होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बैड होते हैं। टू प्रिवेंट फूड आइटम्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड वी नीड टू प्रिजर्व दैम। किसी फूड को लंबे टाइम तक स्पॉइल ना होने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम किसी फूड को प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज अ मेथड यूज्ड टू कीप फूड आइटम्स eatable for a longer time। हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक फूड को लॉन्गर टाइम तक, लंबे टाइम तक स्पॉइल्ड होने से रोकते हैं, उसे हम प्रिजर्व करते हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। यहाँ पर हमारे पास हम बहुत सारे वेज का यूज करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए। नाउ अब हम रीड करेंगे रेफ्रिजरेशन। फूड इज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर टू प्रिजर्व इट फॉर सम डेज। हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं कुछ दिन के लिए, उसे प्रिजर्व करने के लिए, कुछ दिन तक उसे प्रिजर्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क and cooked food are kept in a refrigerator। जैसे हम फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, मिल्क को और जो हम खाना बना देते हैं, जैसे कि कभी कभी मम्मा खाना बनाती है वो हम खा लेते हैं लेकिन वो बच जाता है तो हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए। नाउ अब हम रीड करेंगे पिकलिंग। Fruits and vegetables are preserved with salt and oil। हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं सॉल्ट और ऑयल के साथ भी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रॉ मैंगोज एंड ग्रीन चिली आर प्रिजर्व विद सॉल्ट एंड ऑयल। जैसे कि हम वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट, रॉ मैंगोज, रॉ यानी कच्चे मैंगोज, ग्रीन चिली आर प्रिजर्व विद सॉल्ट एंड ऑयल। जैसे कि गर्मियों का मौसम है तो हमारी मम्मी हमारे लिए कच्चे आम का अचार डालती हैं, सर्दियों में कैरेट यानी गाजर का अचार डालती हैं। नाउ अब हम रीड करेंगे ड्राइंग फूड इज ड्राइड फॉर टू प्रिजर्व इट फॉर लॉन्गर टाइम। जो हम फूड को लॉन्गर टाइम तक ड्राई यानी सुखा कर रखते हैं वो भी एक मेथड है प्रिजर्वेशन का। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स ग्रेप्स, वेजिटेबल्स एंड रेड चिली आर ड्राइड। जैसे कि ग्रेप्स, वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स एंड रेड चिली, लाल मिर्च को हम ड्राई करके रख लेते हैं। Drying of food items to preserve them for a longer time is called dehydration। जब किसी चीज को हम सुखा कर लॉन्गर टाइम तक ड्राइंग कर उसको प्रिजर्व करते हैं उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। जैसे कि हम लाल मिर्च जो होती है उसको हम सुखा कर रख लेते हैं और फिर उसे ग्राइंड कर उसको हम रख लेते हैं और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। नाउ वी विल रीड कैनिंग एंड बॉटलिंग। Canning and bottling food items are sealed in cans and bottles to preserve them for longer time। जैसे कि हम फूड को कैंस या फिर बॉटल्स में रख लेते हैं प्रिजर्व करने के लिए, लॉन्गर टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे कि जैम्स, स्क्विशेस एंड सॉस आर प्रिजर्व्ड बाय कैनिंग एंड बॉटलिंग। जैसे कि हम जैम्स को रख लेते हैं, स्क्विशेस को रख लेते हैं, सॉस को रख ले प्रिजर्व करने के लिए किसके द्वारा? कैनिंग एंड बॉटलिंग के। नाउ आज इस लेसन का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है रेस्ट एंड एक्सरसाइज। Rest and exercise are necessary for good health।
जैसे कि हमने पढ़ा था, बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसी तरह से हमारे लिए रेस्ट एंड एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। वी शुड स्लीप फॉर 6 और 8 आवर्स इन अ डे। हमें 6 या 8 आवर्स हमें दिन में सोना चाहिए। एक्सरसाइज हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी। एक्सरसाइज हमारी हेल्प करता है हेल्दी रहने में। इट मेक्स अवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। ये हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड हैंडबॉल मेक्स अवर बॉडी फिट। हमें आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हैंडबॉल, जो हमारी बॉडी को फिट बनाते हैं। या फिर हम एक्टिविटी करते हैं, आउटडोर एक्टिविटी जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, वो भी हमारी बॉडी को फिट बनाते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस लेसन का। अगली वीडियो में मिलते हैं मेरी, उसमें हम करेंगे इस लेसन की बुक एक्सरसाइज। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कमेंट में बताइएगा मेरी वीडियो कैसी बनी। बाय बाय।